हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की शुरुआत करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है। एक कोण उसके अनुपूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से कम है। कोण का माप क्या होगा। यहाँ पे एक कोण मान ली जाए, कोई कोण हो, जैसे उसको x मान लेते हैं। कोई एक कोण है, उसका जो अनुपूरक कोण है उसकी तुलना में 30 से कम है। यानी जो उसका अनुपूरक कोण होगा वो क्या होगा, इस कोण से 30 का ज़्यादा होगा, तो x प्लस 30 डिग्री होगा। दो कोण हैं, एक कोण जो है x डिग्री है और उसका जो अनुपूरक कोण है वो x प्लस 30 यानी इससे 30 का ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा है कि एक कोण उसके अनुपूरक कोण की तुलना में 30 डिग्री से कम है। तो ये अनुपूरक कोण है और ये वो कोण है, तो ये इससे 30 ज़्यादा है, यानी कि ये x का जो वैल्यू है वो इससे 30 कम है। ठीक है। अब कोण का माप क्या होगा इसको हमको बताना है। तो कोण का माप क्या होगा, तो यहाँ पे आपको समझना है अनुपूरक कोण को, कि अनुपूरक कोण क्या होता है। अनुपूरक कोण क्या होता है, दो ऐसे कोण, मान लीजिए कोण है ये एक और दूसरा कोण है थीटा, ये 1 थीटा 2 बोल देता हूँ। ये दोनों का माप जो है मिला करके 90 डिग्री आना चाहिए, तब इसको हम अनुपूरक कोण कहते हैं। अनुपूरक कोण आपस में दोनों को मिलाने से 90 डिग्री होना चाहिए, तब उसको अनुपूरक कोण कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पहला कोण है और ये दूसरा कोण है, इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अब ये समीकरण हमको प्राप्त हो गया, एक्स प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये पहला कोण है और ये उसका अनुपूरक कोण है जो कि इससे 30 डिग्री ज़्यादा है, यानी ये कोण इससे 30 डिग्री कम है, और इन दोनों को मिलाने से 90 डिग्री होता है क्योंकि ये अनुपूरक कोण है। अब ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये 30 धारा के माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 30 डिग्री। यहाँ पे हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 डिग्री प्राप्त हो गई। इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण का माप क्या होगा। 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज है, नियमित माने यहाँ पे नियमित बहुभुज दिया है, तो इसका मतलब है ये सम बहुभुज की बात कर रहा है, सम बहुभुज है। अब यहाँ पे 10 भुजाओं वाले हैं, यानी कि n इज इक्वल टू कितना है, 10 है, भुजाओं की संख्या 10 है। बाहरी कोण का माप क्या होगा, बाहरी कोण का माप क्या होगा। ये सम बहुभुज है, तो सम बहुभुज के मामले में हम लोग क्या करते हैं, बाहरी कोणों का मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ बाहरी कोण का माप पूछा है, अगर बाहरी कोण का योग बोला रहे तो इसके सारे जो 10 बाह्य कोण बनेंगे उनके बारे में पूछा जा रहा है, 10 के योग। लेकिन यहाँ पे बोला है कि बाहरी कोण का माप, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो 10 बाह्य कोण है उसमें से एक बाह्य कोण का माप क्या होगा। चूंकि ये सम बहुभुज है, इसका निकालना आसान है, हमको इसका सूत्र पता है। किसी भी सम बहुभुज के एक बाहरी कोण का मान कितना होता है, टोटल का मान होता है योग 360, उसको हम n से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाता है 360 डिग्री। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10 है, ये 0 से 0 कट गया, टोटल कितना बचा, 36 डिग्री। इस तरीके से ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक नियमित बहुभुज की 6 भुजाएं हैं, यहाँ पर भी नियमित बहुभुज की बात हो रही है और उसकी 6 भुजाएं हैं। एक नियमित बहुभुज है और उसकी 6 भुजाएं हैं, यहाँ पे षटभुज के बारे में बात हो रही है। हम एक षटभुज ले लेते हैं, यहाँ पे एक षटभुज मैंने ले लिया ये, और इस षटभुज के 6 भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। सम बहुभुज है, नियमित बहुभुज है और इसकी 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाएं यानी n इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब इस
आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक है। यहाँ मान लीजिए हम एक आंतरिक कोण इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, जैसे ये इसको मैंने आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पे हमको एक आंतरिक कोण मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पे एक क्या मिलेगा, एक यहाँ पे बाह्य कोण मिलेगा। ठीक है, तो ये आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान हमको निकालना है। उसके बाद ये बताना है हमको कि इसका बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक होगा। ये वाला जो है इस बाहरी कोण के माप से कितना डिग्री अधिक होगा ये हमको बताना होगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आंतरिक कोण का मान निकालना पड़ेगा। तो ये षटभुज है, षटभुज के सभी आंतरिक कोणों के मान का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, यहाँ मल्टीप्लाई है। अब ये सभी क्षयों का योग है, अगर एक का निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको n से भाग दे देते हैं, 6 से भाग दे देंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा 2 गुणित 6 ऋण 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हुआ n यानी कि 6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ये 6 दूनी 12, 12 में 4 गए थे 8 हो गया, 8 गुणित 90 डिग्री बटा 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 शून्यम शून्य, यानी ये 30 हो गया और ये 2 हो गया, 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, ये कट गया पूरा। अब ये बचा कितना, 4 गुणित 30 डिग्री बराबर 120 डिग्री। यहाँ इसकी वैल्यू, एक अंतःकोण की वैल्यू कितनी आई, 120 अंश आ गए। अब हमको पता है एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे इन दोनों कोण का वैल्यू कितना होगा, 180, क्योंकि ये दोनों ही एक सरल रेखा पर स्थित हैं। अब ये अंतःकोण हमको मिल गया 120 अंश प्लस बाह्य कोण बराबर 180 अंश। अब बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 इधर आकर घट जाएगा तो 120 जो है इधर आके ऋण हो जाएगा, तो 180 ऋण 120 बराबर कितना हो गया, 60 अंश। यहाँ पे कितना हो गया, 60 अंश। इस तरीके से हमको अंतःकोण और बाह्य कोण प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक है। तो इसको निकालने क्या करने, दोनों में हम डिफरेंस निकाल देंगे। 120 ऋण 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक त्रिभुज के 3 कोणों का संभावित मान क्या होगा। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के 3 कोणों का संभावित मान क्या होगा। मान लीजिए ये एक हमारा एक त्रिभुज है, यहाँ पे इस त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा, इसको हमें बताना है। तो ये त्रिभुज में हमको पता है n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 3। अब इसको हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं, अगर याद हो तो हमको पता है कि ये 180 डिग्री होता है, इसको आप सूत्र से निकाल के देख सकते हैं। 180 डिग्री है तो इनका जो संभावित मान बोल रहे हैं, तीनों कोणों का संभावित मान। अब ये त्रिभुज क्या है, सम त्रिभुज नहीं है, तो इसलिए कोण भी अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे चित्र को जो दिखाया है उस पर ध्यान मत देंगे, यहाँ पे लिखा है कि 3 कोणों का संभावित मान क्या होगा, अलग अलग दिया है, इसका मतलब ये सम त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पे इन जो 3 दिए हैं, जैसे 33, 42 और 115, 30, 60 और 140, 70 और 80, 50, 60 और 70 डिग्री, इसको ऐड करके देखना है किसी में भी जिसमें 180 आ जाए, वही हमारा आंसर होगा। इसमें जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 5, 2, 7, 3, 10, ये 0 हो गया, हासिला 1, 1, 1, 2, 4, 2, 6, 3, 9 हो गया, और ये
1 यानी 190 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 160 और 30 90, 190 डिग्री ये भी हो जाएगा। ये कितना होगा? 80 40 120 और 70, ये भी 190 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 130 और हाँ, ये 180 डिग्री हो रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग क्या होगा? 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग क्या होगा? जो पहले क्वेश्चन अभी हमने एक सॉल्व किया, सेम वैसा ही है। यहाँ पर भी क्या है, एक 6 भुजाओं वाला षटभुज है और इसका जो वैल्यू है सभी भुजाओं का क्या है, समान है। अब सभी भुजा समान है तो सभी कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ पे इसके आंतरिक कोणों के मापों का योग, यानी ये जितने भी 6 कोण हैं, n बराबर कितना है, यहाँ 6 है, तो सभी 6 कोणों का योग हमको ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र क्या होता है? 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री होता है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। 2 गुणित 6 ऋण 4 गुणित 90 डिग्री। 6 दूनी 12 में 4 गए थे, 8 हो गया। 8 गुणित 90 डिग्री, 8 निया 72, ये 0 हो गया, 720 डिग्री। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा डी, 720 डिग्री। मित्रों, अब लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। नीचे दी गई आकृति में कोण ए का दोगुना यानी 2 कोण ए प्लस कोण बी का मान डिग्री में ज्ञात करना है। ये जो कोण है यहाँ पे, इसका हमें 2 गुना लेना है और इसका 1 गुना लेना है, और इसका डबल लेकर के और इसका सिंगल लेकर के दोनों को ऐड करना है। तो कितना आएगा उसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है। अब इसको समझने के लिए पहले ये चित्र को देख के समझिए। ये क्या है? त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ये जो रेखा AC है, जो भुजा AC है, वो किसके बराबर है? BC के बराबर है। यहाँ पे AC इज इक्वल टू BC हमको दिखाई दे रहा है। वैसे ही कोण C की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। कोण C बराबर कितना अंश दिया हुआ है? 45 अंश यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। अब हमको ये A और B की वैल्यू निकालनी है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये AB जो जो 3 कोण है, 3 आंतरिक कोण, कोण A, कोण B और कोण C, तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। अब इसमें 45 अंश तो इसी का है, तो जो 45 अंश को इसमें घटाने के बाद A और B का जो योग है वो हमको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे A का डबल लेना है, तो इसके लिए A की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, वो हमको पता नहीं। तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि माना कि कोण A बराबर कोण B, कोण और A और B को हम क्या मान लेते हैं? लगभग बराबर मान लेते हैं हम लोग। हालांकि ऐसा कोई इसमें फिक्स नहीं है कि बराबर हो जाए, लेकिन हम जब नहीं पता है तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि कोण A और कोण B बराबर है। अब मान ले जाए उसका वैल्यू x है, तो इसका x डिग्री हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा? x डिग्री वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों को बराबर मानते हुए दोनों को x डिग्री माना हुआ है। ये हम यहां से देख लें। अब क्या करना है हमको? ये समीकरण में जो है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वैल्यू है, तीनों को अगर हम ऐड करें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा? 180। कोण A की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसको कोण A ना लिख करके हम क्या लेते हैं? अब कोण A और B को हमने क्या माना है? x के बराबर माना है, इसलिए अब हम क्या करते हैं? कोण A के बराबर x मान लेते हैं, कोण B को भी हम x मान लेते हैं, और ये कितना हो गया?
45 डिग्री हो गया, यहाँ पे दिया है। कोण सी का वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, 45 डिग्री हमने ले लिया, और यहाँ पे हमने 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू ये 45 इधर आके 180 ऋण 45, यानी ये कितना हो गया 135 डिग्री हो गया, 2x बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 135 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। इसको हमें याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हमको सॉल्व क्या करना है, 2 कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब इसका ये 2 और कोण A का वैल्यू क्या होता है, x होता है, और कोण B का वैल्यू क्या होता है, इसका भी वैल्यू x होता है। तो ये 2x प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमने कितना निकाला था यहाँ से, 135 बटा 2 हमने निकाला था। यहाँ पे रख देते हैं, 2 गुणित 135 बटा 2 प्लस 135 बटा 2। ठीक है, अब ये 2x है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जैसे 2x है, इसको हम डायरेक्ट आगे ना बढ़ा करके इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसा ना करके हम थोड़ा अलग तरीके से कर लेते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं कि ये 2x है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x हुआ, काफ़ी इजी हो जाए, 3 और 135 बटा 2 ऐसा करते हैं। उसमें भी आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब इसको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई कर देना ऊपर का, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। तो ये 3 पंछे 15 का, 5 हासिल आए, 3 3 और 10 का 0 हासिल आए, 3 एक कब 3 और 1 405 बटा 2 हो गया। इसको डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 1 बच गया, दशमलव लगा के 2 पंछे 10 हो गया। ये 202.5 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का योग जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा 202.5 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है क्या, हाँ ये वाला है 202.5 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।